जो अफसर को 10,000 वाले तो होते हैं। नहीं 10,000 जितना भी लग जाए जो मर्जी है। बड़े आदमी चलो। नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा और आप देख रहे हैं ऑपरेशन खाकी। दिल्ली पुलिस कागजों में देश की सबसे चुस्त दुरुस्त पुलिस, लेकिन आपके सामने अब कुछ ऐसी तस्वीर आने वाली है जो दिल्ली पुलिस की काली हकीकत आपके सामने पेश कर देगी। एक शख्स ने दिल्ली पुलिस के गोरागंधे को एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए अपने कैमरे में कैद किया है, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की हिफाजत का जिम्मा है दिल्ली पुलिस के कंधों पर। दावा है देश की सबसे तेज तर्रार और स्मार्ट पुलिस का। नारा है आपके लिए, आपके साथ सदैव। सुनने में बेहद सुकून मिलता है। लेकिन अब हम दिल्ली पुलिस का जो चेहरा, जो तस्वीर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, उसे देखकर और सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि देश के दिल को सुरक्षित रखने और सदैव आपके साथ होने का नारा बुलंद करने वाली दिल्ली पुलिस का दावा कितना खोखला है। दिल्ली ही पुलिस ऐसी है जो बिकती है। दिल्ली पुलिस की करतूतों की पोल खोलते कई सबूत, कई तस्वीरें हैं। हम एक एक करके उन सभी चेहरों को आपके सामने बेनकाब करेंगे। इनसे मिलिए। यह है क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह। इनकी माने तो दिल्ली पुलिस का हर कारिंदा बिकाऊ है और हर अवैध काम में दिल्ली पुलिस सदैव लोगों के साथ है। एसआई जोगिंदर सिंह पश्चिमी दिल्ली के एक बलात्कार मामले में पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने के लिए खुलेआम घूस मांग रहे हैं। आपको दिल्ली ही पुलिस ऐसी है जो बिकती है। तो सुन लो, अगर मान लो साहब ने भी ले रखी तो हमने तो पूछेगा आप क्या किया आपने। जोगिंदर सिंह का मुताबिक बलात्कार केस में मुकदमा दर्ज करने के लिए उन्हें बड़े अफसरों की जेब भी भरनी होगी। अफसर को 10,000 वाले तो होते हैं। नहीं 10,000 जितना भी लग जाए जो मर्जी ऐसे। बड़े आदमी चलो देखो मेरे पास सुनो, ये अगर 4 कह रहे हैं, ये माने तो 2 तो खर्ची भी होंगे। बिल्कुल 2 के 4 तो क्या ही देता आदमी, तो भी ना अफसरों को तो खर्चे ही होंगे ना। तो जो कि डायरेक्शन तो दूसरी बात रही, हम गलत नहीं गए। गौर से देखिए कैसे एसआई जोगिंदर सिंह उस काम के लिए अपनी जेब गर्म कर रहे हैं जो उनकी ड्यूटी है। वो पीड़ित पक्ष की मदद करने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन बदले में 5,000 रुपए बतौर एडवांस भी ले लिया। आप अब ये सोचने पर मजबूर होंगे कि क्या ऐसी है दिल्ली पुलिस जो अपने फर्ज के बदले रिश्वत लेती है। दिल्ली पुलिस का असली चेहरा पेश करने वाले खुलासे अभी और भी हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ। आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा कैसे दिल्ली पुलिस अपने फर्ज के एवज में पैसे वसूल रही है। कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो ये दिखा रही हैं कि अगर दिल्ली पुलिस की जेब गर्म कर दी जाए तो दूसरे राज्यों की अवैध शराब को भी गैर कानूनी तरीके से बेचा जा सकता है। आप खुद ही देख लीजिए। दिल्ली की आजादपुर मंडी से सटा ये इलाका गौर से देखिए कैसे गैर कानूनी तरीके से यहाँ बिक रही है दूसरे राज्यों से लाई गई शराब। और अब देखिए आबकारी विभाग यानी एक्साइज डिपार्टमेंट के एएसआई विनोद को और हवलदार जसबीर जिनकी मिली भगत से इस इलाके में धड़ल्ले से बिक रही है अवैध शराब। सुनिए एक महिला दुकानदार से इनकी बातचीत।
काम कर तेरी हंस के देख नहीं तेरा मन भी नहीं है सर। नहीं तू मैं तेरा बिल्कुल नहीं आज हम तेरे से बात करना बंद कर दिया, हम तो इनसे से बात कर। सुना आपने एएसआई जसबीर और हवलदार विनोद को रिश्वत चाहिए, वो भी हंसते हुए। इन्हें देखिए, यह है क्राइम ब्रांच में हवलदार अनीता। इन्हें भी अवैध शराब की बिक्री के लिए रिश्वत लेने से कोई परहेज नहीं। क्राइम ब्रांच के कांस्टेबल इंद्रजीत सिंह भी घूस के इस मायाजाल के आला खिलाड़ी हैं। सुनिए महिला दुकानदार से किस अंदाज में बात कर रहे हैं इंद्रजीत सिंह। महीना हो गया श्रम कराएगा, बहुत में पैसे लेता हूँ, कुछ लेता हूँ, छुट्टी वाला भी ले जाऊंगा, कट्टे बिल्कुल होती है। इंद्रजीत तुम मेरे साथ कर रहे सबसे लेट आया, किस तारीख कोई स्टाफ बना देते। क्राइम ब्रांच के एक और कांस्टेबल सतीश कुमार, इन्हें डर है कि इनकी करतूत कहीं कैमरे में रिकॉर्ड तो नहीं हो रही है, लेकिन हरे हरे नोटों की चाहत इस डर को खत्म कर देती है। लगा रखा हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही हो मेरी बात नहीं। साल मुझे 32 साल होगी, कोई बात नहीं। ऐसा लग रहा है मानो दिल्ली के इस इलाके में क्राइम ब्रांच का एक ऐसा ऑफिस खुल चुका है जहां हर किसी के लिए घूस लेना सबसे जरूरी काम बन चुका है। घूस लेकर नकली शराब बेचने का ये खेल दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी धड़ल्ले से चल रहा है। ये है दिल्ली का उत्तम नगर इलाका और ये है दिल्ली पुलिस के दूसरे रिश्वतखोर शहर। कांस्टेबल सुंदर, एएसआई राजकुमार, हवलदार रामचंद्र, हवलदार रविंद्र। अब देखिए डाबरी थाने के हवलदार राज सिंह को, जो अवैध शराब बेचने के आरोप में पकड़े गए एक शख्स की जमानत करने के लिए मोलभाव कर रहे हैं। दीवार भी बंद कर दिया था, पता है। अभी चल रहा है, मान नहीं रहे तो क्या करेंगे। वो तो अभी चल रहा है, सब पल्ला कर बोलते तुम ये नहीं, तुम बाहर वाले इलाके में किसी पे तो सारा पूरी कांड इसी पे रुका रहा था। ये तो है, वही गलती, और वो भी मैंने नहीं देखी। राज सिंह की डिमांड थी 2000 रुपए, लेकिन 1500 रुपए में बात तय हो गई। चला लो गरीब आदमी क्यों नजर मारी गई है हमारे पे सारी बात 100 रुपये। दिल्ली पुलिस के इन आरोपी रिश्वतखोर पुलिस वालों की वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ हो रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप यकीनन अब तक फैसला कर चुके होंगे कि आखिर क्यों दिल्ली पुलिस बगैर पैसे लिए आम आदमी की नहीं सुनती। आज तक ब्यूरो। ऑपरेशन खाकी आप देख रहे हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आप और हम बखूबी जानते हैं। आप और हम बखूबी जानते हैं कि पुलिस रिश्वत लेती है, मगर ये तमाम चीजें इस वक्त आप कैमरे पर ले दिख रहे हैं। और ये जो स्टिंग ऑपरेशंस हैं वो आम लोगों ने किए हैं इन तमाम भ्रष्ट पुलिस अफसरों के खिलाफ, क्योंकि आप हर रोज अखबार में पढ़ते होंगे कि ब्लू लाइन बसों ने कई लोगों को कुचल डाला, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि इसकी वजह कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी है। चेतन नाम के शख्स के किए गए स्टिंग ऑपरेशन में कैद तस्वीरें ये हकीकत पेश कर रही हैं कि कैसे ब्लू लाइन बस के ड्राइवर पैसे के बल पर सड़कों पर खुलेआम कानून तोड़ रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती बेकाबू ब्लू लाइन बसें हर साल कई लोगों को अपना निवाला बनाती हैं, तभी इन्हें डेथ लाइन भी कहा जाता है। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता हो कि इसकी वजह भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ही है। ब्लू लाइन बस मालिकों से गलत एंट्री के नाम पर ट्रैफिक पुलिस घूस लेकर
बस चालकों को सड़कों पर कानून तोड़ने की खुली छूट देती है। कम से कम ये तस्वीरें तो यही सच्चाई सामने ला रही हैं। यह है दिल्ली के धर्मपुरा ट्रैफिक पॉइंट पर तैनात कांस्टेबल भूर सिंह। बस ड्राइवर से कानून तोड़ने के एवज में वसूल रहे हैं 400 रुपए। अब देखिए काले कारनामे की एक दूसरी तस्वीर। सीमापुरी ट्रैफिक पॉइंट पर तैनात यह है कांस्टेबल विजेंद्र। ये जनाब भी ब्लू लाइन ड्राइवर के पैसों से अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। केशव चौक पॉइंट पर ड्यूटी बजाते ये है कांस्टेबल अशोक त्यागी। ये भी अपने महकमे के दूसरे आरोपी रिश्वतखोर साथियों से किसी मायने में कम नहीं। इन्हें भी घूस लेने से कोई ऐतराज नहीं। इस बार इलाका है पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क का, लेकिन काली करतूत की तस्वीर बिल्कुल एक जैसी ही है। शास्त्री पार्क पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के हवलदार इंद्रपाल भी ब्लू लाइन बस ड्राइवरों से रिश्वत वसूल कर रहे हैं। करीब 2 साल पहले भी 98 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को कैमरे पर घूस लेते हुए दिखाया गया था, जिसके बाद उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया था। मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ट्रैफिक पुलिस पर इसका कुछ खास असर नहीं हुआ है। आज तक ब्यूरो। दरअसल 500 रुपए 1500 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं लगती, खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में जिस तरह के घोटाले या घपले कॉमनवेल्थ गेम्स में चल रहे हैं। मगर आपको और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं 500 रुपए की बदौलत ये जो ब्लू लाइन के बस ड्राइवर्स हैं उन ब्लू लाइन बसेस को फिर चलाने लगते हैं और इस तरह के हादसे फिर होते हैं। खैर, बड़े खुलासे अभी और बाकी हैं। आप देखते रहिए दस्तक। आप देख रहे हैं ऑपरेशन खाकी। आम इंसान का एक तरह से ये चैलेंज है दिल्ली पुलिस के भ्रष्टाचार के खिलाफ। और आप जानते हैं कि दिल्ली का जलस्तर हर साल कई फीट घटता जा रहा है, लेकिन इसके तार भी दिल्ली पुलिस तक जाते हैं। जी हां, जब रिश्वत की ताकत पर जमीन में अवैध बोरिंग गाड़ी जाती है तो फिर क्या कहा जाए। हकीकत आपके सामने है। तस्वीर नंबर 4। हर रोज हो रहा है दिल्ली का विस्तार, हर रोज बन रही हैं नई इमारतें और हर रोज बढ़ती जा रही हैं बुनियादी जरूरतों की मांग। जिंदगी की सबसे अहम जरूरत पानी के लिए लोग खुलेआम सबमर्सिबल यानी बोरिंग पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें कुछ कानूनी होते हैं तो कुछ गैर कानूनी, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिन सबमर्सिबल पंपों का इस्तेमाल नगर निगम के नियमों के मुताबिक जायज नहीं है या फिर जिन नए बोरिंग पंप की खुदाई नियमों के तहत पास नहीं हुई है, उसके पीछे की वजह भी कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस ही है। दिल्ली पुलिस के एक और आरोपी घूसखोर मुलाजिम से मिलिए। नाम है हवलदार प्रताप सिंह। पश्चिमी दिल्ली के बिंदापुर थाने में तैनात हैं। जब आप इनके कारनामों की तस्वीर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर दिल्ली का भूजल स्तर हर साल क्यों घटता जा रहा है। हवलदार प्रताप सिंह एक नए घर में सबमर्सिबल बोरिंग पंप के लिए 2000 रुपयों की मांग कर रहे हैं। थोड़े बहुत मान मनोबल के बाद हवलदार प्रताप सिंह और धनराज के बीच ये गैर कानूनी सौदा 1500 रुपए में तय हो गया। जिस सबमर्सिबल बोरिंग को नहीं लगना था वो दिल्ली पुलिस के एक हवलदार की जेब गर्म होने के बाद चालू हो जाएगा। दिल्ली पुलिस की हकीकत आपके सामने है। जी हाँ, ये तो सिर्फ एक तस्वीर थी। न जाने दिल्ली के कई इलाकों में हर रोज यूं चंद रुपए की ताकत पर दिल्ली के पर्यावरण से खिलवाड़ किया जा रहा है। मुमकिन है कि इस गैर कानूनी काम में नगर निगम की भी मिलीभगत हो। आज तक ब्यूरो। तो ऑपरेशन खाकी में आप सोच रहे हैं कि क्या कोई मुद्दा बचा है? बलात्कार का मामला दर्ज कराने के लिए रिश्वत, अवैध शराब बेचने के लिए भी रिश्वत और बोरिंग के पंप के लिए भी घूस। जी हां, दिल्ली पुलिस हर गैर कानूनी काम के लिए आपके साथ दिखी।
हाँ, अगर आपको अवैध निर्माण करवाना है तो उसके लिए भी उपाय सीधा है, दिल्ली पुलिस की जेब को भरिए। अभी तक आपने देखा देश की सबसे स्मार्ट पुलिस होने का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस का काला चिट्ठा। लेकिन अब आपके सामने पेश है कुछ ऐसी तस्वीरें जो एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के गोरख धंधे की पोल खोलने वाली हैं। दिल्ली पुलिस के मोहन गार्डन इलाके में बन रही इस इमारत को जारी रखने के लिए रणवीर और नरेश नाम के एमसीडी के इन दो कारिंदों की करतूत भी कुछ कम नहीं। इमारत में अवैध निर्माण तभी जारी रहेगा जब इनकी जेबें गर्म होंगी। आप खुद सुनिए मकान मालिक से इनकी नाजायज मांग। कितने बताए थे आपने भाई को? क्या बताया, जो ऊपर लगे वो चार दे दी, 3 में कर लो। कंप्लेंट होगी तो मैं जिम्मेदार। कंप्लेंट क्या होगी इसमें? हो सकती है कोई बिल्कुल आपके बाद में कोई हो रहा है तो और नहीं आएगा हमारे पास। एमसीडी गारंटी और किसी गारंटी पुलिस वाला है तो वो लेंगे, पुलिस वाला का तो काम होता है। अब मिलिए एसडीएम नजफगढ़ के पर्सनल असिस्टेंट विजय कुमार से। नजफगढ़ में अवैध निर्माण पर सब कुछ जानते हुए भी ये जनाब आंखें मूंदे बैठे हैं। जब एसडीएम रोका करके गया है उसके अनुसार सोच लो, बनाने के लिए बना लो, हमारे तरफ से कोई आपत्ति नहीं। बाउंड्री बनाए, चाहे घर बना ले, दुनिया बना ही रही है। दे दे भाई साहब कुछ जो भी सेवा पानी बनती है सब निकल। और ये है एमसीडी के स्वास्थ्य विभाग के इंस्पेक्टर सतपाल। तनाव प्रदूषण फैलाने वाले हलवाई का चालान न करने की एवज में 900 रुपए घूस ले रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस और एमसीडी से जुड़े इन पूरे मामलों की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है और हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दिल्ली पुलिस और एमसीडी से जुड़ी जितने भी सबूत हैं उसकी कॉपी पुलिस कमिश्नर, चीफ विजिलेंस कमिश्नर और दिल्ली के गृह सचिव को दी जाए। वो टेप की छानबीन करे और उचित कार्रवाई करे। लेकिन इन तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि न तो दिल्ली पुलिस और न ही एमसीडी का कामकाज पूरी तरह से पारदर्शी है। आज तक ब्यूरो।